हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग में मैं ये दोनों डेक यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। और इसमें यू वर्सेस देम की एनर्जी होने वाली है, तो आपकी और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी चेक करूँगी। विद दिस डेक मैं आपकी एनर्जी चेक करने वाली हूँ एंड विद दिस पर्पल डेक आपके पर्सन की एनर्जी चेक की जाएगी। ओके सो क्योंकि मैं आपके और आपके पर्सन की एनर्जी दोनों की चेक कर रही हूँ, तो शफलिंग को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर शफलिंग मिस करेंगे तो बहुत सारे सवाल ऐसे हो सकते हैं जो आपके ना मिले। शफलिंग के दौरान ज़रूर यहीं पे रहिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पर्सन के लिए आप क्या फील कर रहे हैं, पर्सन के लिए आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। बहुत एक्टिव एनर्जी है आपकी, देखो कार्ड्स कहाँ कहाँ गिर रहे हैं, है ना। तो राइट नाउ में देखो अभी आप कनेक्टेड हो, इसका मतलब ओके। सो रीडिंग के से जो लोग कनेक्टेड नहीं हैं, 111 लिख कर रीडिंग के साथ कनेक्टेड हो जाइएगा, ठीक है। पर्सन के आपके लिए एनर्जीज, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके ओके, चलो देखते हैं। कार्ड जो गिरा है ना, एक कार्ड गिरा है, दैट इज हाई प्रीस्ट, ठीक है। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। देखो जो फील करते हैं ना वो छुपाते हैं, ये पूरी तरीके से ओपन अप नहीं होते हैं, ये चीज़ तो यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं आपकी एनर्जी। जिन्होंने 111 लिख दिया है, जिन्होंने लाइक कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया है लाइक, जल्दी से 111 लिख कर लाइक करके रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाए। देखते हैं आपके पर्सन के लिए आप क्या फील कर रहे हैं। न्यू वाइटैलिटी, मैंने 111 बोला था। पहला कार्ड देखो कौन सा आया, आप खुद बताओ कौन सा आया। पहला कार्ड आया है ना 1 नंबर का, विच मीन्स कि आप इस समय पर बातचीत चाहते हो। सारी चीज़ें गई भाड़ में, आपको इस इंसान से बात करनी है। और इस इंसान से बात ना, पता है कैसे वाली आ रही है मेरे को, मतलब वैसे तो इसमें कलरफुल है बट आपको लग रहा है कि मेरे को एक एक बात क्लियर करनी है, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी। और अट्रैक्शन भी है, बट आप अट्रैक्शन से ज़्यादा ना बहुत सारी बातें जो सप्रेस करके बैठे हुए हो ना, वो निकालनी है, वो पूछनी है, ऐसी एनर्जी में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना कलर्स हैं, कलर्स अलग अलग तरीके के हैं, एक ही कलर नहीं है। मतलब स्टेबिलिटी के लिए भी पूछना है आपको, अट्रैक्शन है वो भी, उस चीज़ के बारे में बात करनी है, या उतना क्लोज जाना भी है। कॉन्फिडेंस का नहीं लग रहा कि इस रिश्ते में कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा या नहीं होगा, आप दोनों एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इस तरीके की बात भी करनी है। आपको हार्ट जो आपने ब्लॉक कर रखा है इस इंसान के जाने के बाद, उसके बारे में भी बात करनी है। भाई तेरे जाने के बाद मैंने तो किसी से बात करनी छोड़ दी, मैंने तो लोगों से इंटरेक्ट करना छोड़ दिया, तो ऐसा क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है आप बात करना चाह रहे हो, कुछ झूठ छुपा रखा है इन्होंने, कुछ झूठ आपको बोला है इन्होंने, उसकी क्लैरिटी चाहिए। कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो रहे हो, कहीं ना कहीं हो सकता है आपको कुछ चीज़ें पता हैं, उनके बारे में क्लैरिटी चाहते हो कि हाँ ये मुझे पता है और मुझे इसके लिए क्लैरिटी चाहिए तुझसे, मुझे तेरे से इस बारे में बात करनी है। अब ये सब कुछ मिला के, ये इतनी सारी बातें अलग अलग तरीके की आपको करनी है, क्योंकि मेरे सामने 7 के 7 चक्रास आए हुए हैं। आप खुद देखो, सारे चक्रास की बात बोली है मैंने आपको, ठीक है। तो ये वो एनर्जी है, मतलब आपको एक बात नहीं करनी कि अच्छा यार एक नई शुरुआत कर लेते हैं ना यार, सुन ना मेरी बात सुन। आप ऐसे इस टाइम इस मोड पे नहीं हो, आप इस मोड पे हो, ये बातें करनी है और बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। क्योंकि आप अपनी लाइफ में ना एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड इस इंसान को दे चुके हो और अपनी तरफ से बहुत कुछ इस रिश्ते के लिए कर चुके हो। अब आपको ये कि मैं लाइफ में या तो आगे बढ़ जाऊँ या मुझे इस बात में सारी क्लैरिटी दे, ठीक है। पर्सन की एनर्जी जो है दैट इज किंग ऑफ पेंटिकल। पर्सन कहाँ पे है अभी राइट नाउ में, किंग ऑफ पेंटिकल। ये किंग देखो बैठा नहीं है, ये किंग जो है सीट पे बैठा हुआ नहीं है, विच मीन्स कि वो कार ड्राइव नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है। अब वॉक का क्या मतलब है, कार जल्दी चलेगी या किंग जल्दी, मतलब जो वॉक कर रहा है वो जल्दी पहुंचेगा। तो ये कर रहे हैं रिश्ते में वॉकिंग, ठीक है। ये क्रिपिंग वाली एनर्जी में है, ये रेंग रेंग के आप तक आना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इनको ऐसा कि यार मैं पहले ये काम निपटा लूँ फिर बात करूँगा, ये काम ख़त्म कर लेती हूँ फिर बात करूँगी, इस इंसान को संभाल लूँ पहले, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लूँ पहले, फिर काम पे फिर इस रिश्ते पे बात करेंगे, अपनी फैमिली को देख लूँ फिर इस रिश्ते पर आएंगे। मतलब उसको ये कि मेरे से ना कार वाली उम्मीद मत करो, मेरे से चलने वाली उम्मीद करो। ये ऐसे हैं, बहुत स्लो, बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलने वाला इंसान और बहुत
ट्रेडिशन से, कल्चर से, अपनी फैमिली से बहुत अटैच्ड इंसान, ठीक है। अब इससे आप उम्मीद करो कि भैया तू जहाज उड़ा के आता, मेरे पास ये नहीं आएगा या ये नहीं आएगी। ये इंसान ऐसा है कि मतलब किसी के साथ मतलब अगर लगाव है, मतलब फैमिली ने अगर ये कह दिया कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, तो मतलब वो 20 साल वाले इंसान को ही सुनेंगे, आपको नहीं सुनेंगे अगर आप 2 साल से इनकी लाइफ में आए हो। और ये मुझे आप बताओगे, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ऐसा है या नहीं। ये 20 साल से जिनके साथ रह रहे हैं ना, ये उनकी सुन लेंगे, उनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे। अगर आप 2 साल से हो, 5 साल से उनके साथ, तो आपको उतनी नहीं देंगे ये फिर भी अहमियत जितनी ये 25 साल वालों को, 30 साल वालों को देंगे। क्यों? क्योंकि ये अभी एलिमेंट ही ऐसा आया है जो कि पेंटिकल का एलिमेंट आया है, ठीक है ना। रूटेड इंसान, ये रूट्स नहीं छोड़ेंगे अपनी, ठीक है। तो इन क्या आप बता दो कभी कोई धरती इधर से उठ के इधर चली गई? नहीं ना, मतलब कि उसको टाइम लगेगा। अब उस टाइम पीरियड का वो कितना टाइम ले ले वो कुछ नहीं कह सकते, है ना। ये चीज़ें दिख रही है। आपके पर्सन डेफिनेटली आपको एक बेहतर इंसान मानते हैं, प्रोडक्टिव मानते हैं, रिसोर्सफुल मानते हैं, आपको वो देखते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं उनका अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक क्राइटेरिया अलग है, समझे। लेट्स गो टूवर्ड्स योर एनर्जी मैनिफेस्ट। आप बहुत स्मार्टली ना कुछ तो ऐसा कर रहे हो जहां पर यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ अगेन वन, यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ। आप अपनी लाइफ को बनाना चाहते हो, अपनी लाइफ को बनाने के लिए जो भी टर्म्स कंडीशन आपकी फिट होनी चाहिए वो टर्म्स कंडीशन अब आप लगा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने जो भी सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, उनको बुला रहे हो। अब आपने ये कहना छोड़ दिया कि इस इंसान से मेरी शादी हो जाए, नहीं, मेरे सोलमेट मेरी लाइफ में आ जाएं, ये शुरू हो गई है अब आपकी अफर्मेशंस। मुझे जो लग रहा है कि अब आपने ना इस इंसान को क्रेव करना या इसको खींचना अपनी तरफ थोड़ा कम कर दिया है। आपने शुरू कर दिया कि मेरे जो सोलमेट हैं, मेरे जो लाइफ पार्टनर हैं, मेरे जो स्पाउस हैं, है ना, आप उनको अब मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। दूसरा, यू वांट अटेंशन, आपको अटेंशन चाहिए और आपकी इसमें गलती नहीं है, अटेंशन हर किसी को चाहिए होती है। तो एक इंसान जो रिलेशनशिप में है उसको क्या चाहिए? सारा दिन में 5 मिनट बात, सारा दिन में 10 मिनट बात तो करे ना इंसान। किसी के पास किसी दिन 24 घंटे हैं बात करने के लिए, किसी दिन 5 मिनट है, अंडरस्टैंड आप कर सकते हो बहुत अच्छे से, बट वो 5 मिनट भी तो निकाले ना इंसान। तो आपको ये कि यार मैं कुछ ऐसा करूँ स्मार्टली कि यार ये इंसान जो है कनेक्ट करे, चाहे मुझसे 5 मिनट बात कर ले, बट मुझे इस सारे मुद्दे पे बात करनी है। ये है आपके मन में। अब यहाँ पर मैनिफेस्ट की एनर्जी क्या है? मैनिफेस्ट की एनर्जी ये भी बताती है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, सोशल मीडिया हो गए, फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, रिलेटिव्स हो गए, आप पॉइंट की खबर रखने की कोशिश करते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी खबर रख लेते हो, बट कोशिश पूरी करते हो। ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ओके, मैनिफेस्ट कार्ड ना मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि आप अपनी तरफ से पूरा रिश्ता निभाने की कोशिश कर रहे हो, बट ये ज़रूर बता दूं कि कोशिश करने की हो सकता है शायद प्रिटेंडिंग भी कर रहा है। कोई लोग हैं जो प्रिटेंड भी कर रहे हैं कि मैं कर रही हूँ कोशिश, चाहे वो अंदर से वो इधर से उठा के इधर कोई सामान ना रख रहे हो कोशिश करने का, बट आप प्रिटेंड भी कर रहे हो कि मैं तो कोशिश कर रही हूँ यार, देख मैंने तो इतना कुछ कर दिया। अब ये ज़रूरी नहीं है सबके लिए, बट जिनके लिए है, जो स्मार्टली वर्क कर रहे हैं, उन्हें पता है, ठीक है। जो बहुत टॉक्सिसिटी में फंस चुके हैं, बहुत ज़्यादा इस इंसान के कहते हैं ना पक चुके हैं, वो अब ऐसा ही कर रहे हैं। देख यार मैं तो वेट कर रही थी, देख यार मैं तो वेट कर रहा था, बट अंदर ही अंदर उतना वेट अभी शायद आप कर भी नहीं रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकती है ये एनर्जी। और आप कमेंट बॉक्स में मैं देखती हूँ कमेंट बॉक्स, अब आप मेरे को बताते हो, मुझे पता है किसके लिए क्या चल रहा होगा यहाँ पर। क्योंकि ये सब वांट है और मैनिफेस्ट का कार्ड है, तो आप कम्युनिकेशन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान के साथ। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या बोलता है? 6 ऑफ पेंटिकल बोलता है कि इस इंसान के पास टाइम है, एनर्जी है, ये अपने हिसाब से लोगों को टाइम देते हैं, लोगों को वैल्यू करते हैं, लोगों पे अपनी एनर्जी लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके पास टाइम नहीं है, ये भूल जाओ कि इसके पास टाइम नहीं है, टाइम है। ये अपने कहते ना, आज मेरा मूड है, मैं 1 घंटा बैठ के पढ़ूंगा, आज मेरा मूड नहीं है, मैं 5 मिनट भी ना पढ़ूँ, समझे। मूड है तो आपसे 24 घंटे में से 23 घंटे बात कर लेंगे, बट मूड नहीं है तो ये 5 मिनट भी नहीं बात करेंगे, अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। ये मुझे यहाँ एनर्जी नजर आ रही है विद द 6 ऑफ पेंटिकल। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है या एनर्जी नहीं है, या इनके पास आप कह सकते हो भाई ये निगलेक्ट आपको जो है जानबूझकर नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हैं, जानबूझकर कर रहे हैं निगलेक्ट, ठीक है।
सुनना पड़ेगा, जिनको ये सच सुनने की नीड है उनको सुनना पड़ेगा, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन आ गया ना। आप देखो किंग ऑफ पेंटिकल के बाद ही 6 ऑफ पेंटिकल क्यों आया, क्योंकि इस इंसान के पास 2 लोग हैं। अब 2 लोगों में से वो जिसको प्रायोरिटाइज कर रहा है, आपको बहुत अच्छे से पता है वो किसको प्रायोरिटाइज कर रहा है। आप तो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो कांटेक्ट करे, बट वो इंसान क्या कर रहा है इस टाइम पे, वो अपने अकॉर्डिंग, आज मेरा मन है पार्टनर ए से बात करने का तो मैं ए से बात करूंगा, पार्टनर बी से बात करने का तो पार्टनर बी से बात करूंगा या करूंगी, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैंने जो बोला कि वो रेंग रेंग कर आना चाहते हैं, उनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, उसके बाद आपका नंबर आता है। ये हर्ट हो रही होगी बात, बट ये सच है। आप अगर वेट कर रहे हो, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप यूनिवर्स को कहो मुझे एक ही दिन में इस इंसान का कॉल चाहिए, तो उस इंसान की तो रेंगने की आदत है, वो एक दिन में आपको कॉल कैसे कर लेगा, वो अपने डिवाइन टाइमिंग पे ही कॉल करेगी या करेगा, ठीक है, ये दिख रहा है मुझे। देन 6 ऑफ पेंटिकल ये ज़रूर कहता है कि वो जेनरस रहना चाहते हैं, वो आपको, मुझे नहीं लगता उन्होंने आपसे ऐसा कोई झूठ बोला हो कि नहीं नहीं यार ये ऐसा हो गया था वैसा हो गया था। वो अगर आप अटैचमेंट में जा रहे हो तो वो अटैचमेंट में नहीं आने देंगे आपको जानबूझकर। उसमें क्या करेंगे, वो आपको टाइम देना कम कर देंगे ताकि आप अटैचमेंट में ना हो। वो आपको हो सकता है थोड़ा अवॉइड करना स्टार्ट कर दें, या थोड़ा सा आपकी बातों को ट्विस्ट टर्न करने की कोशिश करें ताकि आपको ये लगे कि अरे आप गिल्टी हो गए इनके सामने। तो जस्ट अ सेकेंड। तो उसमें क्या हो रहा है ना, इस इंसान को अभी फ़िलहाल पेंटिकल्स पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ध्यान देना है, जिसकी वजह से ये नेचर आपको देखने को मिल रहा है। जो नेचर आप सोच रहे हो ना कि ये नेचर ऐसा क्यों हो रहा है, ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं कर रहा है, वो इसलिए नहीं कर रहा है। एंड एग्जैक्ट सेम इस इंसान को लग सकता है कि आप ऐसा कर रहे हो। आप पेंटिकल्स के पीछे भाग रहे हो, आप अपनी फैमिली के पीछे भाग रहे हो, आप इसकी नहीं सुन रहे हो, आप इसको टाइम नहीं दे रहे हो, आप इसे निगलेक्ट कर रहे हो। ये डिट्टो आपकी भी एनर्जी हो सकता है वो सोच रहे हैं, बट यू नो योर पार्टनर बेटर, तो आपको पता होगा कि इसके लिए क्या एनर्जी आ रही है। अगर किसी तरीके का कोई भी आप लोगों के बीच में, आप कह लो मैं बोलूँगी कोई भी अगर लॉ से रिलेटेड कुछ चल रहा है, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं आपकी तरफ से, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी भी बताता है। उनको ये लगता है कि आप कहीं ना कहीं गलत हो, आप फेयर करो। इन्होंने तो सब कुछ फेयर किया है, इन्होंने तो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। सुना आपने, अब ये बात इस इंसान को लग रही है। ओके, सक्सेस एंड ग्रोथ, मैंने क्या कहा, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अटेंशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, है ना। सेम बात आ रही है कि कम्युनिकेशन, ट्रैवल, इस इंसान का आपकी तरफ आना, आप ये सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप चाहते हो सक्सेस एंड ग्रोथ मिले इस रिश्ते को। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी अलग कंट्री में रहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कंट्री में आकर आपको मिले, आपकी सिटी में आकर आपको मिले। ऐसी एनर्जी आप जो है, या इनका कॉल आ जाए या मैसेज आ जाए, सोशल मीडिया, स्पेशली सोशल मीडिया। अब देखो कम्युनिकेशन मीन्स बहुत सारे हैं, बट मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है जैसे सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कनेक्ट करें। ओके ओके, द हाई प्रीस्ट, क्या कार्ड आया था इनका जब ये कार्ड्स में शफल करी थी, यही कार्ड आया था ना। देखो फिर से आ गया ये कार्ड कि अपने ही जोन में रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये उतना शो करेंगे ही नहीं जितना इनके मन में है, बिकॉज कुछ तो चल रहा है बॉस, यहाँ कुछ तो है। या तो इसकी एंगेजमेंट हो रही है, या इसकी मैरिज की बात हो रही है घर में, या फिर इसकी मैरिज फिक्स हो गई है, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड है। ये कुछ छुपा रहे हैं आपसे, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी क्योंकि मुझे इसको तो ज़रूर क्लैरिफाई करना है। हाई प्रीस्ट ये भी कहता है कि वो बैठे हुए हैं, जैसे किंग जो है, मैंने कहा वो आराम आराम से आएंगे आपकी तरफ, बट हाई प्रीस्टेस तो बिल्कुल बैठी हुई एनर्जी है। आप एक्टिव हो, वो ऐसे देखो इतनी आराम से बैठी है दोनों हाथ रख के, और उसने पूरा, मतलब आप कह लो कि मतलब अपने पीछे है ना वाटर जो है वो, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो छुपा रही है, बट वाटर को पीछे रखा हुआ, मतलब इमोशंस को पीछे रखा हुआ उसने, ठीक है, समझे, ये एनर्जी है। हाई प्रीस्ट यूनिवर्स, लो भाई, हैरोफेंट, मैरिज, एंगेजमेंट,
ट्रेडिशंस, जो मैंने कहा ट्रेडिशंस को नहीं छोड़ेंगे, अपने कल्चर को नहीं छोड़ेंगे, ये बात बोली थी मैंने शुरू में किंग ऑफ पेंटिकल के साथ। अब आपके सामने कार्ड है कि वो दो इंसानों में, मैंने ऑप्शन भी बोला था, जो समझदार हैं उन्हें समझ आ गया होगा। मेरी तो पूरी फैमिली समझदार है, बट मेरे इशारे कितने लोग समझ जाते हैं इस रीडिंग के थ्रू जो मैं बोल रही होती हूँ, वो अलग बात है, ठीक है ना। लेट्स गो टूवर्ड्स योर एनर्जी, आप और क्या फील कर रहे हैं इस इंसान के लिए। थर्ड पार्टी, आपको ये लगता है कि आपके और इसके बीच में कोई और आ रहा है, कोई और में इनका काम, इनकी फैमिली, थर्ड पर्सन में स्पाउस, रोमांटिक पर्सन, कोई फ्रेंड्स, कलीग्स, कुछ भी हो सकता है, मनी, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन नहीं है, ये ध्यान रखना। थर्ड पार्टी में सब कुछ आ जाता है, थर्ड पर्सन में एक स्पेसिफिक पर्सन आता है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, निगलेक्टेड, यही बात हुई थी जब मैंने अभी आपको रीडिंग के बारे में बताया कि हो सकता है एग्जैक्ट उन्हें आपसे फील होती है एनर्जी। एंड होल्डिंग ऑन, होल्डिंग बैक, ये क्या बोला है कि पीछे इमोशंस छुपा रही है, मतलब कि होल्ड बैक कर रही है ये देख लो, ये भी पीछे ही छुपा रही है ना फ्लावर्स वगैरह, कि फीलिंग्स नहीं बतानी। आपके लिए आज जिसके लिए भी रीडिंग आई होगी ना, उसको पर्सनल रीडिंग की जरूरत ही नहीं है, उसको एग्जैक्ट मैसेज मिल गए हैं। अब ये पता नहीं किसके लिए आई है, बट जिसके लिए भी आई है, TPOCVHZEB पर्सन के, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ऊपर मुझे अपना भी अल्फ़ाबेट दिख गया है, NNQ एंड Z, ठीक है, तो मैंने कहा चलो ये भी ले लिए जाएं। अब देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, देन थर्ड पर्सन सिनेरियो। ओके, ओके, सो सबसे पहला जो कार्ड दिखा ये, फिर ये और फिर ये, ठीक है। तो पेज ऑफ कॉइन्स कहता है दे वांट टू स्टार्ट अगेन, बट ये किंग नहीं है, ध्यान रखना। ये 10 ऑफ पेंटिकल के बाद का आता है पेज ऑफ पेंटिकल, मतलब एक इंसान की एक दुनिया है जिसके बाद वो कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करना चाहता है, या एक इंसान ने आपके साथ एक दुनिया जी ली है, उसके बाद वो सारा सामान इकट्ठा करके एक तरफ करो और नई शुरुआत करो। विद द क्वीन ऑफ कप्स ये बहुत अपने इमोशंस को छुपाएंगे, गार्डेड रखेंगे, गार्ड्स अप रखेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। एंड देन व्हील ऑफ फॉर्चून, ये समय पर छोड़ रहे हैं चीज़ें, समय पर छोड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है जो अभी इतना सूटेबल नहीं है। हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ पास्ट में हुआ है जिससे ये हील होने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है आपसे कोई बात हुई थी जो हर्ट हो गई है जिससे हील होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। 3 की एनर्जी है, 3 ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है, हर्ट, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है, फ्यूचर की तरफ जाना, मतलब कि इस हर्ट से बाहर निकलना, तो कोशिश तो उनकी जारी है, ठीक है। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो गिव अप तो नहीं किया है खैर, बट मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ पर समय लगेगा, इस इंसान को लगभग 3 महीने के आसपास की एनर्जी है। ओके ओके, तो आप देख रहे हैं क्योंकि उसने तो डेस्टिनी पे छोड़ा हुआ है सब कुछ, मैं फिर भी 3 महीने मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर कि 3 महीने हो सकता है। लेट्स चेक यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, थर्ड पर्सन एंड पार्टनर। थर्ड पर्सन द मजिशियन, जैसे आपकी एनर्जी कि जैसे कैसे करके अटेंशन आपकी तरफ आए, वो भी उसी में लगा हुआ है, लगी हुई है कि मेरी तरफ अटेंशन रहना चाहिए, मेरे कंट्रोल में रहे, मैं स्मार्ट, ठीक है ना, माइंड गेम खेल कर उसको अपने साथ ही रखूँ, अपनी लाइफ में रखूँ। पार्टनर की एनर्जी एम्परर, पार्टनर आपके जो है ट्रेडिशंस को, एम्परर क्या है, किंग से भी ऊपर, मतलब किंग के ऊपर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्परर के ऊपर होती है, तो मतलब उसको सारी जिम्मेदारियाँ निभानी है। एंड ये एक्स्ट्रा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है, या एज गैप बहुत ज़्यादा हो सकता है, उसके बाद भी रिश्ता निभाने में लगे हुए हैं। और अब देखते हैं फैमिली, आई टेक ओनली 1 कार्ड की फैमिली आउटकम क्या करेगी, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, आउटकम में आपके सामने कार्ड बिल्कुल पॉपअप करके आया है, तो यूनिवर्स आपको बता रही है यहाँ पर आपका यूनियन होगा, ये कुछ लोगों के लिए अक्टूबर तक हो सकता है, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना। गाइडेंस कार्ड ले लेती हूँ मैं आपके लिए कि गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, और फैमिली यूनियन के लिए ही एक्शन लेगी आपके और आपके पार्टनर के, ठीक है। गाइडेंस है अपनी बात रखो,
अपनी बात रखो, ठीक है। एंड कैसे रखनी है, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी के साथ, ओके। एंड बियॉन्ड इल्यूजन्स, आपको किसी को सेकंड चांस देना पड़ सकता है, तो उसमें घबराना मत, क्योंकि हार्मनी ही आएगी। ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी बताती है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में न्यू बिगनिंग होगी, सेकंड चांस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें क्या करना ना कि अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट मत करना, बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स मत करना। जैसा आपको लगे कि हाँ मुझे यहाँ रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ना है, यहाँ मुझे एडजस्टमेंट्स करनी है, यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने से चीज़ें चल सकती हैं और यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने से नहीं चल सकती हैं, वो सोच समझ के चलना, क्योंकि आगे तो हार्मनी है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।